एपिसोड की शुरुआत हमारी ड्रामा की दूसरी मुख्य नायिका यून नोआ से होती है, जो अपने प्रेमी के धोखे के बाद पूरी तरह टूट चुकी होती है। वह सड़क किनारे बैठकर रो रही थी और उसकी हालत देखकर साफ पता चलता है कि उसका दिल बुरी तरह टूट चुका है। उसी समय हमारी मुलाकात ड्रामा का दूसरा मुख्य नायक ली जाए इनसे होता है। ली जाए इन दूर से उसे रोता देख रहा होता है और उसके दर्द को समझ जाता है। वह बिना कुछ कहे अपना कैप उसके सिर पर रख देता है ताकि कोई उसके आंसू न देख सके और फिर चुपचाप वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद दोनों की दूसरी मुलाकात अनजाने में होती है। ली जाए इन अपने कैप को वापस लेने का बहाना बनाकर यून नोआ को मिलने बुलाता है। यहीं से हमें एहसास होता है कि ली जाए इन पहली ही मुलाकात में उसे पसंद करने लगा था। बातों बातों में ली जाए इन एक मजेदार लेकिन दिलचस्प प्रस्ताव रखता है। वह कहता है, क्यों न हम दोनों मिलकर तुम्हारे एक्स की ऐसी की तैसी कर दें। यून नोआ भी उसकी बात मान लेती है और दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यून नोआ अपने एक्स बॉयफ्रेंड की मां से मिलने जाती है। वह उन्हें पूरी सच्चाई बताती है। वह उन्हें आज भी सम्मान से मां कहकर बुलाती है, लेकिन बातचीत के दौरान उसे एहसास होता है कि उन्हें सिर्फ अपने बेटे और पैसों की चिंता थी। उन्हें यून नोआ के दर्द या उसकी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। हद तो तब हो जाती है जब वह यून नोआ से अपने बेटे की नई गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगती हैं। यह सुनकर यून नोआ का दिल फिर से टूट जाता है और वह बेहद उदास हो जाती है। तभी वहां हमारा ली जाए नता है और वह सबके सामने यून नोआ को प्रपोज करने का नाटक करता है। इतना ही नहीं, वह यून नोआ के एक्स की मां को मां कहकर संबोधित करता है और उनसे यून नोआ का हाथ मांग लेता है। इसके बाद ली जाए इन बताता है कि वह एक वकील है, एक अच्छा इंसान है और हमेशा यून नोआ को खुश रखेगा। हीरो की यह बात सुनते ही एक्स बॉयफ्रेंड की मां गुस्से से आग बबूला हो जाती है और दोनों को खरी खोटी सुनाने लगती हैं। तब यून नोआ मुस्कुराते हुए कहती है, क्या धोखाधड़ी वाली शादी का भी केस होता है? अगर होता है तो मैं भी केस कर सकती हूँ। इतना कहकर वह उन्हें कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देती है और वहां से आत्मविश्वास के साथ चली जाती है। इसके बाद जब दोनों बाहर आते हैं तो यून नोआ हैरानी से ली जाए इनसे पूछती है, क्या तुम सच में एक वकील हो? यह सुनकर हीरो हंसने लगता है और मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, मैं कोई वकील नहीं हूँ। यह विजिटिंग कार्ड मेरा नहीं बल्कि मेरे अंकल का है। मैंने तो बस तुम्हारी मदद करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। ली जाए इनकी यह बात सुनकर यून नोआ पहले तो चौंक जाती है, लेकिन फिर दोनों हंस पड़ते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि ली जाए इन यून नोआ को ऑफिस के बाद मिलने के लिए बुलाता है। अपने प्लान के अनुसार वे उस जगह पहुंचते हैं जहां यून नोआ का एक्स अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था। वे सोच कर आते हैं कि वह सबके सामने अपने एक्स की सच्चाई बताएगी और उसकी पोल खोल देगी कि कैसे वह उसके साथ रिश्ते में रहते हुए भी दूसरी लड़की को डेट कर रहा था। लेकिन जैसे ही वह अपने एक्स को देखती है, सब कुछ बदल जाता है। उसका एक्स घबराया हुआ होता है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं और उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई देता है। उसे डर होता है कि कहीं यून नोआ उसकी नई गर्लफ्रेंड के सामने सारा सच न बता दे। तभी यून नोआ महसूस करती है कि उसका एक सब सच में अपनी नई गर्लफ्रेंड से प्यार करने लगा है। यह देखकर वह बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। रास्ते में ली जाए इन उससे पूछता है, तुमने उसकी सच्चाई सबके सामने क्यों नहीं बताई? इस पर यून नोआ मुस्कुराकर कहती है, अगर वह आज सच में खुश है तो अब मुझे भी खुश रहने की जरूरत है। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगी और उसे दिखाऊंगी कि मैं भी उसके बिना खुश हूं। यही मेरा सबसे बड़ा बदला होगा। यहीं से इस खूबसूरत लव स्टोरी की नई शुरुआत होती है, जहां बदले की भावना धीरे धीरे एक नई उम्मीद और नए प्यार में बदलने लगती है। तो दोस्तों,
यहीं से इस खूबसूरत कहानी का नया मोड़ शुरू होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको ली जेन और यून नोआ की जोड़ी कैसी लगी। इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में।